ओके सो वेलकम बैक एवरीवन। लास्ट सेशन में हम लोगों ने यहाँ पे प्लान व्यूज़ के इमेजेस एक्सपोर्ट किए थे एलिवेशन के भी। और अभी हम यहाँ पे लाइक डोर विंडो का शेड्यूल क्रिएट करने जा रहे हैं और वॉल का शेड्यूल क्रिएट करने जा रहे हैं कि शेड्यूलिंग आप किस तरह से बेसिक्स कर सकते हो। ठीक है, सो हमारे पास ऑलरेडी अगर हम बात करें एक बार रीवेरीफाई कर लीजिए। ग्राउंड फ्लोर प्लान पे देखेंगे तो हमने यहाँ पे डोर के मार्क्स प्रोवाइड कर रखे हैं ऑलरेडी जब हम प्लानिंग कर रहे थे। विंडो का यहाँ पे अगर आप देखोगे तो विंडो के भी टाइप मार्क यहाँ पे प्रोवाइड किए गए, मीन्स टैगिंग यहाँ पे कर ली गई है। फर्स्ट फ्लोर की अगर हम बात करें तो फर्स्ट फ्लोर पे भी हमने यहाँ पे डोर विंडो का सारा वर्क कर लिया है। ठीक है, एंड नेक्स्ट अगर मैं टेरेस तो हमारे पास यहाँ पे एक तरह से ओपन ही, यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, सो लेट मी क्लोज ऑल एंड ग्राउंड फ्लोर फाइनल पे आके मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। नाउ डोर शेड्यूलिंग के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, डोर शेड्यूल पे आते हैं, सिंपल गो टू व्यू, शेड्यूल पे आएंगे और यहाँ पे हमारे पास शेड्यूल एंड क्वांटिटीज़ का ऑप्शन मिलेगा। सिंपल इस पे आ जाइए। शेड्यूल क्वांटिटीज़ पे आने के बाद सिंपल यहाँ पे आप सेलेक्ट करिए डोर्स, तो ABCD डोर्स ओवर है। सिंपल हम इसको ओके करेंगे। अब डोर के क्या क्या डायमेंशंस आपको चाहिए। सो मैंने कहा मुझे डोर का कॉस्ट चाहिए, मुझे काउंट चाहिए, और मैंने कहा यहाँ पे मटेरियल, फ्रेम मटेरियल वगैरह क्या है ये सब आप दे सकते हो, बट ये मुझे नहीं देना है। यहाँ पे किस लेवल पे डोर लगा हुआ है मुझे ये चीज़ शो करना है। रफ विड्थ क्या है, रफ हाइट क्या है, मुझे ये शो करना है। टाइप यानी जो डोर का आपने नेम दिया है वो नेम क्या होगा। फिर इसके बाद यहाँ पे हमारे पास मार्क का ऑप्शन, मैं मार्क को सेलेक्ट करूँगा। अभी सबसे पहले मैं यहाँ पे टाइप को सबसे ऊपर रखूँगा। टाइप के बाद नेक्स्ट में यहाँ पे लेवल रखता हूँ। फिर मैंने कहा यहाँ पे मैं मार्क, या फिर लेट से मैं लेवल को सबसे ऊपर, फिर टाइप, फिर मार्क, देन इसके बाद विड्थ क्या है, हाइट क्या है, एंड उसका काउंट क्या है, एंड देन द कॉस्ट। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर एलिमेंट्स हमने यहाँ पे ऐड किए। नाउ जैसे आप ओके पे क्लिक करोगे जितने भी डोर्स हैं उनका इस तरह से एक शेड्यूल आपके पास क्रिएट होके आ जाएगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ग्राउंड फ्लोर एंड फर्स्ट फ्लोर। तो ग्राउंड फ्लोर पे कितने डोर्स हैं, उनका मार्क आ रहा है, रफ विड्थ आ रहा है, काउंट यहाँ पे देखेंगे 111 करके शो हो रहा है। तो सबसे पहले मैं शॉर्टिंग करूँगा एज पर योर लेवल कि ग्राउंड फ्लोर पे कितने डोर्स हैं, फर्स्ट फ्लोर पे कितने डोर्स हैं, उसके अकॉर्डिंग। सो यहाँ पे आ जाइए शॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग पे। शॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग पे आने के बाद यहाँ पे शॉर्ट बाय का ऑप्शन मिलेगा। सो मैंने कहा सबसे पहले मैं शॉर्टिंग करूँगा एज पर लेवल, और मैंने उसका हेडर भी शो करना है। मैं जैसे ओके पे क्लिक करूँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो ग्राउंड फ्लोर आ गया और यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर आ गया। फिर अगेन मैंने कहा शॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग में मैंने कहा यहाँ पे आइटमाइज एवरी इंस्टेंस में मैंने एंड टिक कर दिया। मैं सिंपल जैसे ओके करूँगा तो यहाँ पे देखो सब वेरीज इस तरह से लिख के आ गया। तो नेक्स्ट हम यहाँ पे अगेन शॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग पे आएंगे एंड देन बाय हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे इसको मार्क। ठीक है, हेडर को ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल यहाँ पे ओके कर दीजिए। तो यहाँ पे आप देखो मार्क D 3 फीट 6 इंच बाय 7 फीट, काउंट यहाँ पे 1। D1 3 फीट 3 इंचेस बाय 7 फीट, काउंट 4। D2 2 फीट 6 इंच बाय 7 फीट, 3 ओपनिंग्स हो गई यहाँ पे। एंड सेम इस तरह से फर्स्ट फ्लोर पे भी यहाँ पे ये काउंटिंग इस तरह से शो कर रहा है मेरा। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हो कॉस्ट हमारे पास यहाँ पे विजिबल नहीं है, क्योंकि कॉस्ट हमने जब डोर बनाया था उस टाइम पे हमने फीड नहीं किया था एज सच। तो अगर मैं ग्राउंड फ्लोर फाइनल पे आता हूँ, मैं यहाँ पे जैसे 3 फीट 3 इंचेस वाला डोर सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे नीचे हमारे पास ऑप्शन मिलेगा फॉर द कॉस्ट। लेट्स से ये कॉस्ट हमारा पड़ रहा है अराउंड 5000। लेट्स से ये डोर हमारा 5000 का है। मेरे पास जो D2 डोर है मैंने कहा यहाँ पे जो इसकी कॉस्टिंग पड़ रही, मैंने कहा ये 4000 है। लेट्स से ओके। फिर मैंने कहा यहाँ पे जो D डोर है आपका, यानी जो मेन डोर है, इसका जो कॉस्ट हमारा पड़ रहा है लेट्स से ये 7500 पड़ रहा है। सिंपल ओके। ठीक है, सो सारे डोर्स यहाँ पे हो गए एक तरीके से। देन मैंने कहा जैसे ओपनिंग वगैरह है, अब ओपनिंग में आउटर फ्रेम वगैरह सिर्फ लगेगा डिज़ाइन पर्पस के लिए। तो मैंने कहा यहाँ पे इसका जो मैं कॉस्ट सेट कर देता हूँ लेट्स से 1500। अब ये चीज़ आप साइट पे जाके लाइक क्या पर्टिकुलर कॉस्ट वगैरह है वो सारी चीज़ें खुद से आप चेक कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग कॉस्ट यहाँ पे फिल कर सकते हो। ठीक है, मैंने कहा इसका आपका 2500। ना अभी अगेन यहाँ पे अगर मैं शेड्यूल पे आता हूँ, यहाँ पे आप शेड्यूल का ऑप्शन मिल जाएगा। डोर शेड्यूल का आप ओपन करेंगे तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास कॉस्ट आ गई। ना जो कॉस्ट आ रही है, जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे 4 डोर्स है, D1 मैंने 5000 दिया तो 5000 ही आ रहा है,
बट क्योंकि ये 4 डोर्स हैं तो एक तरह से 20,000 आना चाहिए था, तो वो चीज़ नहीं आ रही है। तो सिंपल अगेन गो टू शॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग, यहाँ पे ग्रैंड टोटल को ऑन करिए और यहाँ पे टोटल ओनली को सेट कर लीजिए। सिंपल ओके किया पहला काम। फिर इसके बाद यहाँ पे फॉर्मेटिंग पे आ जाइए, यहाँ पे कॉस्ट पे आ जाइए और यहाँ पे कैलकुलेट टोटल्स पे आप क्लिक कर दीजिए। सेम मैनर में मैं यहाँ पे काउंट पे आ जाता हूँ, कैलकुलेट टोटल्स पे क्लिक करके जैसे मैं ओके करूँगा तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डोर्स ओपनिंग्स कितने लग रहे हैं ये चीज़ शो कर रहा है एंड उनका टोटल कॉस्ट कितना आ रहा है 79,500 यहाँ पे इसका कॉस्टिंग आ गया एक तरीके से। सो ये हो गया आपका ग्राउंड फ्लोर। देन यहाँ पे टाइप मार्क एंड सो ऑन। लाइक अब मैं पर्टिकुलर किसी कॉलम को सेलेक्ट कर सकता हूँ। कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद सिंपल यहाँ पे रीसाइज वगैरह का ऑप्शन आता है। रीसाइज आपको लाइक साइज़ कितना देना है इसका, मैंने कहा 1 इंच देना है तो 1 इंच इसका साइज़ हो जाएगा। बाकी अगर आप किसी भी लाइक कॉलम को इस तरह से सेलेक्ट करते हो तो डिलीट वगैरह करना चाहो डिलीट कर सकते हो, हाइड करना है हाइड कर सकते हो। बाकी अगेन जैसे कि मैंने यहाँ पे इस पर्टिकुलर सेल को सेलेक्ट किया, ये पर्टिकुलर सेल को सेलेक्ट किया, तो इंडिविजुअली आप एलिमेंट्स को इस तरह से एडिट कर पाओगे वन बाय वन। मैंने ये सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद मैंने कहा पे फॉन्ट पे आ गया। फॉन्ट पे आने के बाद मैंने कहा एरियल, मैंने कहा इसको बोल्ड करना है, अंडरलाइन करना है। ओके, तो आप देख सकते हो लेवल यहाँ पे बोल्ड अंडरलाइन भी हो गया। फिर मैंने कहा यहाँ पे लेट्स से मैं इस तरह से सबको सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं अगेन फॉन्ट पे आ जाता हूँ, मैंने कहा बोल्ड अंडरलाइन। ओके, तो ये आपका एक साथ सबका बोल्ड अंडरलाइन हो गया। मैंने कहा डोर शेड्यूल का फॉन्ट हमने सेलेक्ट कर लिया, इसको भी बोल्ड कर लेते हैं, अंडरलाइन कर लेते हैं एंड ओके। कलर आप चेंज करना चाहते हो तो आप सेलेक्ट करके कलर वगैरह चेंज कर सकते हो। शेडिंग बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है तो बैकग्राउंड का कलर आप यहाँ पे डिटेल में दूसरा देना चाहो तो दे सकते हो। इस तरह से 1 बाय 1 डिटेलिंग आप कर पाओगे। तो ये सिंपल आपका डोर का डिटेल। सेम मैनर में हम नॉट डोर का डिटेल, डोर का शेड्यूल। सेम मैनर में हम यहाँ पे विंडो का भी शेड्यूल परफॉर्म करेंगे। विंडो का परफॉर्म करने के लिए सिंपल अगेन गो टू व्यू, शेड्यूल, शेड्यूल एंड क्वांटिटीज़, और अभी हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे सिंपल विंडोज़। विंडो लेने के बाद यहाँ पे हम आ जाइएंगे सिंपल कॉस्ट मुझे चाहिए, मुझे काउंट चाहिए। काउंट के बाद मैंने कहा यहाँ पे मुझे इसकी हाइट कितनी है, हाइट चाहिए। मैंने कहा नेक्स्ट किस लेवल पे प्लेस है वो लेवल चाहिए। देन मैंने कहा यहाँ पे सेल हाइट कितनी है मुझे ये भी चाहिए होगा। टाइप मैंने नेम क्या दिया है विंडो का ये मुझे चाहिए होगा। टाइप मार्क हमें यहाँ पे चाहिए WW1, वो चीज़ हो गई यहाँ पे एक तरीके से। और मुझे यहाँ पे साथ में विड्थ भी चाहिए। सो सबसे पहले मैंने कहा यहाँ पे मैं लेवल रखूँगा। लेवल के बाद मैं यहाँ पे टाइप मार्क रखूँगा। टाइप मार्क के बाद मैंने कहा यहाँ पे मेरे पास लाइक जो विड्थ है वो मुझे चाहिए एंड विड्थ के बाद मुझे यहाँ पे हाइट चाहिए। हाइट के बाद मुझे सेल हाइट चाहिए। टाइप को मैं टाइप मार्क है, टाइप मार्क के बाद पहले सेट कर देता हूँ। सबसे पहले लेवल, टाइप, टाइप मार्क, विड्थ क्या है, हाइट क्या है, सेल हाइट क्या है, कॉस्ट क्या है, काउंट क्या है। तो मैं काउंट को ऊपर करता हूँ, कॉस्ट को नीचे करता हूँ। तो ये एलिमेंट्स हमारे यहाँ पे आ गए इस तरीके से। सिंपल ओके करेंगे तो ये आपके पास विंडो का शेड्यूल आ गया। यहाँ भी सेम हमें इसी तरीके से वर्क परफॉर्म करना है। सबसे पहले शॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग पे आके शॉर्ट बाय यहाँ पे लेवल्स, हेडर को ऑन कर लेंगे। देन बाय यहाँ पे हम टाइप मार्क कर देंगे, आइटमाइज एवरी इंस्टेंस को अनटिक, ग्रैंड टोटल को टिक करके यहाँ पे टोटल ओनली पे क्लिक कर लीजिए। फिर यहाँ पे आप फॉर्मेटिंग पे आ जाइए। मैंने कहा यहाँ पे मैं सिंपल जो हमारा काउंट है इसको कैलकुलेट टोटल और कॉस्ट को भी यहाँ पे मैं कैलकुलेट टोटल सेट कर देता हूँ। नाउ जैसे ही मैं यहाँ पे ओके हिट करूँगा तो यहाँ पे एक सिंगल क्लिक में आपका पूरा डिटेल इस तरीके से आ गया। अब कॉस्टिंग अगेन हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल नहीं है क्योंकि हमने जब यहाँ पे लाइक विंडो वगैरह प्लेस की थी या क्रिएट की थी तो वहाँ पे हमने कॉस्ट फिल नहीं किया था। लाइक अब यहाँ पे अभी ये चीज़ एडिट नहीं होगा। अगर आप सिंगल सिंगल एडिट करना चाहो तो वो कर सकते थे। एंड अगेन अगर आप यहाँ पे देखो किचन विंडो की जो सेल हाइट है ये वेरीज शो कर रहा है। सो किचन विंडो जितनी भी होगी मैंने कहा 3 फीट 6 इंच होंगी। तो अगर आप यहाँ भी चेंज करोगे तो मॉडल में भी वो चीज़ चेंज होंगी, ये ध्यान रखिएगा। रूम विंडो की मैंने कहा यहाँ पे 2 फीट रहेगी। यहाँ पे भी रूम विंडो जो है इसका भी 2 फीट रहेगा। तो यहाँ पे अगर आप चेंज कर रहे हो तो मेक श्योर डैट ये चीज़ आपका यहाँ पर भी एडिट होगा एक तरीके से, ठीक है। तो किचन विंडो, वेंटिलेशन विंडोज़ वगैरह सब एक तरह से सेट होंगे एक तरह से 1 बाय 1। अगेन यहाँ पे विंडो शेड्यूल पे आ गए। अब विंडो का जो लाइक कॉस्टिंग है वो मुझे फीड करना है तो मैं यहीं से फीड करना चाहता हूँ लेट से। तो वापस से शॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग पे आइए, फॉर्मेटिंग पे जाइए, कॉस्ट पे आके मैंने कहा नो टोटल्स या नो कैलकुलेशन, सिंपल आप ओके कर दीजिए।
अब यहाँ पे डबल क्लिक करके एडिट कर सकते हो। मैंने कहा किचन विंडो की जो कॉस्टिंग होगी मैंने कहा 4500 एंड ओके। फिर यहाँ पे वेंटिलेशन विंडो मैंने कहा लेट्स से 2000 ओके। रूम विंडो मैंने यहाँ पे सेट कर दिया लेट्स से 5500 ओके। तो यहाँ पे एक्चुअली एक टाइप का मैं फीड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे बाकी टाइप्स का भी हो गया। वापस से शॉर्टिंग एंड ग्रुपिंग, फॉर्मेटिंग पे आके, कॉस्ट पे आके, और यहाँ पे आप इसको कैलकुलेट टोटल करके ओके कर दीजिए। और यहाँ पे आप देख सकते हो इसका भी कॉस्ट इस तरीके से शो हो रहा है। नाउ लेवल्स को आप थोड़ा सा इधर ले लीजिए। जैसे मैंने अभी ये पर्टिकुलर पोर्शन को आप सेलेक्ट कर सकते हो, इस तरह से कलर वगैरह चेंज करना चाहो चेंज कर सकते हो। मैंने कहा इसका भी सेम मैंने सेलेक्ट कर लिया। ये पर्टिकुलर सब सेलेक्ट, फॉन्ट पे गया, मैंने कहा एरियल चाहिए, बोल्ड, अंडरलाइन, ओके। मैंने कहा विंडो को सेलेक्ट किया, फॉन्ट पे गया एंड इसको भी बोल्ड, अंडरलाइन, ओके। कलर चेंज करना चाहते हो तो कलर वगैरह भी आप चेंज कर सकते हो। ना काउंट, अब जैसे मैंने कहा ये सबको मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे हमारे पास रिसाइज का एक साथ ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। रिसाइज पे आ जाइए और मैं इसको साइज़ दे देता हूँ लेट्स से 4 इंच। तो सबके सब यहाँ पे 4 इंच के कॉलम्स एक तरह से डिफाइन हो गए। मैंने ये दोनों को सेलेक्ट किया, मैंने कहा रीसाइज, और ये 2.8 इंचेस है समथिंग, तो मैं 3 इंचेस सेट करता हूँ और लेट्स से रीसाइज मैं 2 इंचेस इसको सेट करता हूँ, ठीक है। सो ये हमारे पास ठीक है। हाँ, टाइप में किचन विंडो वगैरह सारी चीज़ें आ रही है। वेंटिलेशन विंडो पूरा नहीं शो हो रहा है तो इसको आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हो और लाइक सेलेक्ट करके रीसाइज, और मैंने कह दिया इसको 2 इंचेस रखते हैं, ठीक है। सो लेवल हो गया, टाइप हो गया, टाइप मार्क हो गया, विड्थ, हाइट, सेल हाइट क्या है, काउंट क्या है, कॉस्ट क्या है, वो सारी डेटा यहाँ पे हमारे पास आ गया। तो इन द सेम मैनर हमारे पास यहाँ पे डोर शेड्यूल तैयार है और यहाँ पे हमारे पास जो हमारा विंडो शेड्यूल है वो भी यहाँ पे रेडी है, ठीक है।